जो वीज़ा कंपनी एटलिस है, उन्होंने मेरे 2 महीने ख़राब कर दिए। ये मुझे पड़ा है 8,80,000। ग्यारह बज रहे रात के और माहौल चेक करो। होला अमीगोस, क्या हाल है मित्रोस। तो अभी मैं हूँ IGI एयरपोर्ट दिल्ली टर्मिनल 3। यहाँ से अपन जाएंगे वियतनाम हो चिन मिन सिटी। तो अभी मेरी फ़्लाइट है लगभग 2.5 घंटे बाद। तो दिल्ली एयरपोर्ट पे ज़्यादा पूछताछ हुई नहीं, इमिग्रेशन सही रहा एकदम। बस फ़्लाइट टिकट्स और वीज़ा चेक किया उन्होंने, एयरलाइन वालों ने भी। इमिग्रेशन पे तो कुछ भी चेक नहीं है, सीधा पासपोर्ट लेके ठप्पा लगा दिया। और ये फ़्लाइट थी अपनी एयर इंडिया की, तो यात्रियों में थोड़ा डर का माहौल था। टेक ऑफ के टाइम थोड़ा सा टर्बुलेंस हुआ तो सब की चीखें निकल गई, लेकिन सब सही रहा। और एयर इंडिया की सर्विस भी सही थी इस फ्लाइट में, खाने पीने का सब इंतज़ाम था पूरा। और ये नज़ारे देखने को मिले थोड़ी देर बाद। तो ये जैसे कि इंटरनेशनल फ़्लाइट थी, तो एयर इंडिया में टिकाने का भी इंतज़ाम था, वैलेंटाइंस, टीचर, स्टूडेंट सब था। और ये खाना था एयर इंडिया का, और आपको 1-1, 2-2 बार मिल जाएगा, लेकिन ज़्यादा नहीं कि आप टूणों करने लग जाओ फ्लाइट में ज़्यादा पी के। तो ये 6 घंटे की फ़्लाइट होनी थी, वैसे तो 6.5 घंटे की हो गई। इमिग्रेशन में भी लाइन लंबी थी, तो 2 घंटे लग गए इमिग्रेशन में। तो वियतनाम एयरपोर्ट हो चिन मिन। एयरपोर्ट से बाहर निकल गए। यहाँ चलती है ग्रैब टैक्सी। तो ग्रैब टैक्सी करिए, उसमें कार्ड भी ऐड हो जाता है अपना। तो अब चलते हैं होटल। टैक्सी कर लिए, अब जा रहे हैं होटल। ये टैक्सी हुई है 93,000 VND। यहाँ की करेंसी है VND, वियतनामी डोंग बोलते हैं यहाँ की करेंसी को। अपने इंडिया के 1 रुपये यहाँ पे हैं 300 रुपये मान लो आप। एग्जैक्ट अगर बोलूँ तो 304 मान लो। यहाँ के अपने 1 रुपये हैं 304 वियतनामी डोंग। तो 93,000 की ये टैक्सी हुई है। अपने कितने बनते हैं वो लिख दूंगा मैं स्क्रीन पे। और अभी थोड़ा सा बाहर निकल के दिखाता हूँ नज़ारा। अभी तो ये एयरपोर्ट के अंदर ही चल रहा है, और फिर होटल का रूम दिखाता हूँ। ये है भाई साहब। इंग्लिश का यहाँ पे थोड़ा चक्कर है, टूटे फूटे वर्ड से ही काम चलाना पड़ता है यहाँ पे इंग्लिश में। और यहाँ पे अभी मौसम थोड़ा ह्यूमिडिटी वाला मौसम है, और लगभग साल भर यही मौसम रहता है यहाँ पे। टेम्परेचर है शायद 25-26 डिग्री, और वही जो टिपिकल वेदर होता है जहाँ ये समुद्र होते हैं, जैसे अपने मुंबई में, तो वैसा ही वेदर रहता है यहाँ पे। ह्यूमिडिटी रहती है, गर्मी रहती है। यहाँ की करेंसी अभी है नहीं मेरे पास। जो टैक्सी करी है वो भी ग्रैब से करी है, उसमें कार्ड ऐड कर दिया था मैंने, तो वो कार्ड से ही कट जाएंगे पैसे। करेंसी ATM से निकाल के दिखाता हूँ यहाँ की करेंसी कैसी है। वो बता ही दिया मैंने आपको, इंडिया के 1 रुपये में यहाँ पे होते हैं 300 रुपये। 300 रुपये नहीं, 300 वियतनामीज डोंग अपने 1 रुपये।
तो करेंसी और नोट कितने का नोट है, कितने का क्या है, वो जब करेंसी हाथ में आएगी जब दिखाता हूँ। और इस सिटी का नाम है हो चिन मिन सिटी। ये वियतनाम की सबसे बड़ी सिटी है, लेकिन कैपिटल नहीं है। कैपिटल है हनोई। ये हो चिन मिन सिटी यहाँ की सबसे बड़ी सिटी है वियतनाम की। पहले इसका नाम साइगोन था, तो बाद में अब इसका नाम चेंज करके हो चिन मिन कर दिया। हो चिन मिन जो थे यहाँ के, हम फाइटर कह सकते हो उनको, हो चिन मिन को, तो उनके नाम पे ये सिटी का नाम कर दिया है हो चिन मिन। फर्स्ट इम्प्रेशन में सही लग रहा है शहर, साफ़ सुथरा भी है, साफ़ सफाई दिख रही है। और अभी रात के बज रहे हैं 9:30। तो दुकानें वैसे तो अधिकतर दुकानें बंद है, लेकिन जो अपना होटल है वहाँ पे थोड़ा क्लब वगैरह भी है, तो वहाँ पे नाइट लाइफ है, तो वहाँ जाके देखते हैं नाइट लाइफ। Rồi dặn đi dặn bao, cháu dặn đi dặn lại là ra đó hỏi người ta coi cái vé rồi cái chuyến bay của mình người ta đo, người ta bay ở cửa số mấy, mà ra gọi cho ông cứ nói cái gì ông cứ nói là cửa số 21 và số 21 là cái số ghế chứ không phải số cửa. Sao kêu đưa cho anh Nhiếm nghe? Con Nhiếm cũng ngơ đã nói là ra đó hỏi cái cô cái chú ở gần đó là cô chú có bay cùng chuyến với con không, thì người ta đi đâu thì mình đi đó. Tự dưng người ta bay ở cửa này đi ra chỗ khác thì ngồi hết cả người, lần sau là không có cái chuyện về đi nữa. Dặn đi dặn lại, dặn đi dặn. तो ये चेक इन कर लिया रूम में। ये है होटल, 2 बेड। ये मुझे पड़ा है 8,80,000 रुपये, नहीं वियतनामी डॉन्ग। अपने इंडिया के हो गए ये लगभग 2900 रुपये। ये ऐसा कुछ दिख रही ना अभी, लेकिन ये देखो पार रोड का व्यू है। तो ये होटल है। तो अभी थोड़ा सा फ्रेश होके चलते हैं। बाथरूम कुछ ऐसा है, नॉर्मल जो होता है, साफ होना चाहिए, बस साफ है, बस यही चाहिए। और ये बाहर छोटा ही होटल है, लेकिन ठीक है होटल, स्टाफ भी सही है। मैंने बोला अभी मेरे पास कार्ड है, आप कार्ड ले लो। तो वो बोले कोई नहीं, आप कल कैश निकाल के कल दे देना, कोई दिक्कत नहीं। तो इस होटल में मैं रुका हुआ हूँ, ये इसका नाम है वान आन लग्जरी। ये डिस्ट्रिक्ट 1 में पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट 1, हो चिन मिन सिटी डिस्ट्रिक्ट 1। मेरे हिसाब से ये वाला एरिया जो है डिस्ट्रिक्ट 1, ये सबसे सही एरिया है यहाँ पे रुकने के लिए, क्योंकि यहाँ पे सब चीज़ें, वॉकिंग स्ट्रीट वगैरह, जो यहाँ पे क्लब है बहुत सारे, और एक फूड स्ट्रीट है यहाँ पे, तो वो सब यहाँ पे पास में ही है डिस्ट्रिक्ट 1 में। तो अगर आप
ये हो चिन मिन सिटी आओ तो ये डिस्ट्रिक्ट 1 में होटल लेना, ये सही है लोकेशन। यहाँ पे ये लोकल लोग बैठ के खाना पीना खा रहे हैं और ड्रिंक वगैरह कर रहे हैं, और ये यहाँ पे कुछ चल रहा है प्रोग्राम। तो अभी बज रहे हैं 11 बज रहे हैं रात के, और माहौल चेक करो, हो चिन मिन सिटी। रात के 11 बजे, और यहाँ भी कुछ हो रहा है। Không chạy xuống đó, chơi trên này thôi. और यहाँ पे बहुत ये जो स्कूटी है, बहुत स्कूटियाँ हैं यहाँ पे, सबके पास स्कूटी है। यहाँ का स्क्वायर है, ये हॉप ऑन हॉप ऑफ बस जा रही सामने। तो अभी चलते हैं फूड स्ट्रीट। उससे पहले थोड़ा टॉपिक से हटके एक बात, एक कंपनी है एटलीस्ट करके, वीज़ा, मेन वीज़ा का ही काम करते हैं शायद, वो वीज़ा ही लगाते हैं और तो कुछ। तो वैसे तो मेरे को वियतनाम आना नहीं था, अभी नहीं आना था, मतलब वैसे तो आना था पर इस टाइम नहीं आना था। लेकिन वो उन जो वीज़ा कंपनी एटलीस्ट है, उन्होंने मेरे 2 महीने ख़राब कर दिए। 2 महीने तक उन्होंने मेरा पासपोर्ट रखे रखा और बोले कि आपका वीज़ा एम्बेसी की तरफ से लेट हो रहा है। मैंने जापान का वीज़ा लगवाया था उनसे, मेरे को जाना था जापान, साउथ कोरिया और चाइना इस टाइम पे, मतलब इससे भी पहले 2 महीने पहले जाना था। तो उनसे मैंने ये वीज़ा लगाया था। ये जो पीछे बिल्डिंग है, यही ना, ये इसके पीछे जो बिल्डिंग है, ये यहाँ की शायद टॉलेस्ट बिल्डिंग है, ये वाली पीछे वाली। वो कहाँ उंगली कर रहा हूँ मैं, ये वाली, हाँ। तो क्या बोल रहा था मैं, वीज़ा, हाँ, ये एटलीस्ट से मैंने जापान का वीज़ा अप्लाई किया था, चाइना का भी किया था, पर चाइना के इन्होंने खुद ही मना कर दिया, बोले सर चाइना का नहीं लगा सकते, तो आप कैंसिल कर दो, आपको रिफ़ंड कर देंगे हम। तो मैं बोला चलो कोई नहीं है, साउथ कोरिया और जापान का लगा लेता हूँ, साउथ कोरिया और जापान चला जाऊँगा। लेकिन 2 महीने तक इन्होंने आज अभी तो जुलाई चल रहा है, 18 जून को इन्होंने मेरा वीज़ा कैंसिल कर दिया खुद ही अपनी तरफ से। हाँ, तो मैं बता रहा था 12 अप्रैल को मैंने इनको अपना वीज़ा क्या पासपोर्ट दिया था, एटलीस्ट वालों को पोस्ट किया था मतलब। फिर उसके बाद से ही ये इन्होंने तारीख दी थी मेरे को 12 मई तक, 12 मई तक मेरा जापान का वीज़ा आ जाएगा। तो 12 मई तो क्या, इन्होंने
12 जून भी आ गई जब तक मेरा वीज़ा नहीं आया था। फिर मैंने बोला इनको कि मेरा वीज़ा आप कैंसिल कर दो, मेरी एप्लीकेशन, मेरा पासपोर्ट वापस कर दो मेरे को। लेकिन उस टाइम इन्होंने ये नहीं बोला कि ठीक है हम आपका ये एप्लीकेशन कैंसिल कर रहे हैं और आपका पासपोर्ट वापस दे रहे हैं। इन्होंने बोला कि आप एक बार एम्बेसी से कांटेक्ट कर लो, VFS ग्लोबल से कांटेक्ट कर लो, तो उनसे पूछ लो एक बार क्या दिक्कत आ रही है। तो मैंने उनसे कांटेक्ट किया VFS ग्लोबल से, तो उन्होंने मेरे से एक डॉक्यूमेंट मांगा मेरा, तो वो मैंने दे दिया। फिर उसके बाद वहाँ से उनका रिप्लाई आया VFS ग्लोबल का कि आपका वीज़ा 7 दिन के अंदर आ जाएगा। लेकिन ये एटलीस्ट वालों ने बीच में पता नहीं क्यों किया और क्या किया। पहले तो ये बोले कि आप डायरेक्ट एम्बेसी से बात कर लो। एम्बेसी से जब मैंने बात करी, सब कुछ हो गया, डॉक्यूमेंट्स भी सेंड कर दिया, उनका मेल भी आ गया कि आपका 7 दिन में वीज़ा आ जाएगा। इन्होंने खुद ही मेरी एप्लीकेशन कैंसिल कर दी और बोला कि आपकी एप्लीकेशन कैंसिल हो गई है और आपका पासपोर्ट कल आपको मिल जाएगा वापस। फिर मैंने इनसे पूछा, इनके इंस्टाग्राम पे मैसेज किए, सब जगह मैसेज किए, तो फिर अब ये मेरे को बोल रहे कि आपने ही कैंसिल करवाई है, आपने ही बोला था कैंसिल करने के लिए। 2 महीने बाद मैंने बोला था कैंसिल करने के लिए, लेकिन तुमने उस टाइम ये तो नहीं बोला कि हम कैंसिल कर रहे हैं। तुमने बोला कि आप एम्बेसी से कांटेक्ट कर लो और उनसे पूछ लो क्या दिक्कत आ रही है। जब मैंने एम्बेसी से कांटेक्ट किया, सब कुछ किया, जब एम्बेसी का रिप्लाई भी आ गया कि आपका वीज़ा आ जाएगा 7 दिन के अंदर, फिर क्यों तुमने मेरी एप्लीकेशन कैंसिल करी। तो बस ये इनका कस्टमर सपोर्ट एकदम बेकार है। इनका कॉल करने का कोई नंबर है ही नहीं। ये ही चाहेंगे तो अपने को कॉल कर सकते हैं, अपन इनको कॉल नहीं कर सकते। ये किसको फोकस कर रहा है और भाव क्या हो गया, सब्जेक्ट लॉस्ट। हाँ, तो अपन इनको कांटेक्ट कर ही नहीं सकते। ये बात बतानी थी मेरे को एटलीस्ट के बारे में, जो वीज़ा कंपनी है। 2 महीने पूरे ख़राब कर दिए मेरे। इन्होंने खुद बोला एम्बेसी से कांटेक्ट कर लो। एम्बेसी से जब मैंने कांटेक्ट किया, सब मेरी बात होने लग गई। उन्होंने डॉक्यूमेंट जो मांगा मैंने दे भी दिया। उसके बाद भी जब उनका रिप्लाई भी आ गया VFS ग्लोबल का कि 5 से 7 दिन में आपका वीज़ा आ जाएगा, फिर इनको क्या ज़रूरत थी कैंसिल करने की। जब मैंने मैसेज किया इनके इंस्टाग्राम पे, एटलीस्ट के इंस्टाग्राम पे, तो इन्होंने बोला कि आपने ही बोला था कैंसिल करने के लिए। मैंने बोला हाँ ठीक है, मैंने ही बोला था, पर तुमने उस टाइम रिप्लाई नहीं किया। उस बात का कोई रिप्लाई नहीं करा कि हम कैंसिल कर रहे हैं। तुमने ये बोला एम्बेसी से कांटेक्ट कर लो, आप एक बार एम्बेसी से बात कर लो कि क्या दिक्कत आ रही है। जब एम्बेसी से बात करी, सब कुछ ठीक हो गया, फिर क्यों तुमने कैंसिल करा अभी एप्लीकेशन मेरी। तो ये था बस, एक्सपीरियंस एकदम बेकार रहा एटलीस्ट के साथ। और ये जो ये है, ये यहाँ का झंडा है वियतनाम का।